बुराई कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ एक नया शरीर ढूंढती है। अब रिया आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन उसे अपना चेहरा अजनबी लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक आईने में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराया, लेकिन रिया ने मुस्कुराया ही नहीं था। और तभी एक आवाज़ गूंजी, अब मैं फिर से जिंदा हूँ। रिया अब अकेली नहीं थी। उसके हर ख्याल के पीछे कोई और सोच रहा था। वह लोगों से बातें करती, लेकिन अंदर से कोई और सुन रहा था। रात को वह खुद से बातें करती थी, आज किसे चुने, और जवाब आता जिसका डर सबसे मीठा हो। रिया को अजीब यादें आने लगी, जो उसकी नहीं थी, अर्जुन की थी, और उससे पहले कई और लोगों की थी। हर एक की मौत, हर एक की चीख, जैसे यक्षिणी हर आत्मा को अपने अंदर कैद करके रखती हो। अब शहर में सिर्फ लोग गायब ही नहीं हो रहे थे, कुछ लोग वापस आ रहे थे, लेकिन वो पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखें खाली थी, और वो धीरे धीरे कहते, वो आ रही है, वो आ रही है। तांत्रिक फिर से सामने आया, लेकिन इस बार वह घायल था। उसने कहा, यक्षिणी को कोई खत्म नहीं कर सकता। वो एक शरीर नहीं, एक ऊर्जा है, और अब वो फैल रही है। रिया अब अलग अलग जगह दिखने लगी। एक ही समय पर कई लोगों ने उसे देखा, कभी मंदिर में, कभी सड़क पे, कभी सपनों में, कभी जंगलों में, जैसे वो एक ही नहीं कहीं बन चुकी हो। तांत्रिक ने एक रहस्य बताया, यक्षिणी बाहर से नहीं आती, वो इंसान के डर से जन्म लेती है। जिसका जितना डर, उसकी उतनी ताकत। रिया ने यह सुना और मुस्कुराई, तो मतलब मैं कभी खत्म नहीं होंगी। अब शहर बदल चुका था, हर इंसान के अंदर थोड़ा थोड़ा डर था, और उसी डर में यक्षिणी छुपी हुई थी। रिया अब भीड़ में चल रही थी, एक आम इंसान की तरह, लेकिन अचानक उसने सीधे कैमरे की तरफ देखा और कहा, अब मैं सिर्फ एक नहीं हूँ, मैं हर किसी के अंदर हूँ। अगर आपको ये कहानी सुनकर डर लगा, तो समझ जाइए वो डर अब आपका नहीं रहा।